बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 8 है फंगस के बारे में, तो उसका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द बॉडी ऑफ फंगस। कि फंगस की बॉडी किस तरह की होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चनो। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसको गौर से समझना आपने। बॉडी ऑफ फंगस। द बॉडी ऑफ अ फंगस कॉल्ड माइसीलियम। फंगस के जिस्म को, फंगस की जो बॉडी आपको नज़र आ रही होती, जिस मर्ज़ी शक्ल की हो वो बॉडी, उसे माइसीलियम कहते हैं। और जब हम माइसीलियम को माइक्रोस्कोपिकली गहराई से स्टडी करते हैं तो पता चलता है इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, लंबे लंबे सिलेंडर, बारीक बारीक नाली नुमा धागों पे मुश्तमिल है। उन धागों को हम कहते हैं हाइफी। हाइफी जमा है और सिंगुलर है हाइफा। कि फंगस की बॉडी जिसे हम माइसीलियम कहते हैं वो बारीक बारीक धागों पे मुश्तमिल है। उन धागों को कहते हैं हाइफी। तो यानी फंगस की बॉडी होगी माइसीलियम, और माइसीलियम आगे किस पे मुश्तमिल है? हाइफी। जैसे कोई फ़र्ज़ करें कोई कपड़ा है, आपको तो वो कपड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप उसको गहराई से स्टडी करते पता चलता है वो कपड़ा आपको आगे धागों से मिलके बना है। इसी तरह फंगस जो आपको नज़र आ रही, चाहे वो कोई गेंद नुमा है, चाहे वो कोई छतरी नुमा है, उसे कहेंगे माइसीलियम। लेकिन जब उस माइसीलियम को स्टडी करेंगे पता चलेगा वो बारीक बारीक धागों से मिल के बनी है। दी हाइफी जो हैं, जो धागे हैं, हाइफी स्प्रेड, हाइफी फैलते हैं एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा, ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम के ऊपर। सबस्ट्रेटम क्या है? जिस चीज़ के ऊपर फंगस लग जाती है उस चीज़ को सबस्ट्रेटम कहते हैं। जैसे किसी फल के ऊपर फंगस लग गई है तो फल सबस्ट्रेटम है। रोटी के ऊपर फंगस लग गई है तो रोटी सबस्ट्रेटम है। किसी पत्थर के ऊपर, किसी रॉक के ऊपर फंगस लग गई है तो वो रॉक सबस्ट्रेटम है। जिस चीज़ के ऊपर भी फंगस अटैच होती है वो सबस्ट्रेटम कहलाती। सबस्ट्रेटम जो है वो उसके ऊपर जो हाइफी हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं। और फंगस की जो सेल वाल होती है उसमें काइटन होता है। काइटन जो है रेजिस्टेंट होता है, उसकी वो जल्दी गलता सड़ता भी नहीं है। जैसे पौधों की सेल वाल में सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, वो जल्दी डीके हो जाता है। फंगस की डिकम्पोजिशन भी नहीं जल्दी होती। अब ये आपके सामने देखें, ये फंगस की बॉडी आपको नज़र आ रही है, और इस बॉडी को पूरी को हम कह रहे हैं माइसीलियम, और माइसीलियम आगे धागों पे मुश्तमिल है, उस धागे को हम कहते हैं हाइफा। ये सारे धागे कलेक्टिवली हैं हाइफी, और एक धागे को हम कहते हैं हाइफा। अब ये जो हाइफी होते हैं फिर इनकी टाइप्स हैं। हाइफी में भी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। हाइफी दो तरह के होते हैं, वो सेप्टेट भी हो सकते हैं, नॉन सेप्टेट। सेप्टेट और नॉन सेप्टेट में फ़र्क क्या है? सेप्टेट हाइफी जो होते हैं उनके दरमियान, जो सेल्स के दरमियान में दीवारें होती हैं, उन दीवारों को कहते हैं सेप्टा। हर सेल दूसरे से अलहदा होता है, हर सेल का न्यूक्लियस दूसरे से अलहदा होता है। धागा तो लंबा है लेकिन बीच में दीवारें हैं। तो ऐसे हाइफी जिसमें दीवारें होती हैं, दीवारों को कहते हैं सेप्टा, और हाइफी को कहते हैं सेप्टेट। और ऐसे हाइफी जिनमें दीवारें नहीं होती उन्हें कहते हैं नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट। और उसमें ऐसा लगता है जैसे एक लंबा सेल है और उसमें कितने ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, क्योंकि दरमियान में दीवारें नहीं हैं, तो वो एक समझ लो एक बड़ा सा लंबा सा सेल लगता है। ये आपके ऐसे हाइफी को कहते हैं नॉन सेप्टेट। या उसके लिए एक और टर्म भी यूज़ होती है, उसे कहते हैं सिनोसाइट हाइफी। सिनोसाइट। ये आपके सामने डायग्राम है, आपको क्लियर होगा। ये देखें, ये धागा है, धागे के दरमियान में देखें दीवारें आपको नज़र आ रही हैं। दीवारें, हर सेल दूसरे से अलहदा है, ऐसे हाइफी को कहते हैं सेप्टेट। लेकिन इस हाइफी में देखें कोई दीवारें नहीं हैं दरमियान में, सेप्टम नहीं है, और ऐसा लगता है लंबा धागा है और बीच में कितने ही न्यूक्लियस हैं। ऐसे हाइफी को कहते हैं हम सिनोसिटिक या नॉन सेप्टेट। तो कई फंगस ऐसी हैं जिनमें सेप्टम होती है तो वो सेप्टेट फंगस होगी, और जिसमें सेप्टम नहीं होती उसे हम कहते हैं नॉन सेप्टेट। जिनमें सेप्टम होती है तो उनमें क्या होता है, हर सेल का मटेरियल दूसरे से सेपरेट है। जिसमें सेप्टम नहीं होती उसमें ये होता है कि साइटोप्लाज्म पूरे हाइफी में मूव करता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चाहे सेप्टम मौजूद है लेकिन सेप्टम हैज़ अ पोर। सेप्टम में सुराख भी होता है। सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेट फंगस हैव अ पोर। कि बहुत से सेप्टेट फंजाई का जो सेप्टम है उसमें सुराख होता है, जिसके ज़रिए साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं,
एक कोने से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, चाहे वो खुराक हो चाहे वो पानी हो। टेम्परेचर भी फेवरेबल होता है। तो इसी वजह से फ़ायदा क्या होता है, जब हर चीज़ पूरे फंगस में, हर हाइफी में जानी है, तो फिर ये होता है फंगस बहुत तेज़ी से फैलती है। ऑल पार्ट्स ऑफ फंगस ग्रोइंग थ्रू दी सबस्टेट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, और इसके स्प्रेडिंग सिस्टम बहुत तेज़ी से फैलता है। और जब ये फंगस किस चीज़ पे ग्रो करती है ना, तो फंगस उसके इर्द गिर्द फैलती जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, फंगस ने क्या करना होता है, खुराक हासिल करनी है। जिस चीज़ के ऊपर भी फंगस लगी वो उसी से खुराक हासिल करती है। तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा खुराक को जज़ब कर सकती है। ये आपके सामने देखें, ये सेल्स हैं, इनके दरमियान में सेप्टम मौजूद है, लेकिन सेप्टम के बीच में एक छोटा सा सुराख है, पोर है। तो सेप्टम के दरमियान पोर होने से, एक तो चलो सेप्टम बिल्कुल ही ना हो, फिर तो साइटोप्लाज्म इजीली मूव करता है। इसमें यह है कि सेप्टम है, साइटोप्लाज्म मूव तो करता है लेकिन सुराखों में से गुजरता है, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे जाता है। अब जो हाइफी हैं फंगस के धागे, अब हाइफी जो हैं वो पैकिंग हो के मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार करते हैं। हाइफी में भी पैक टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मशरूम, जिसे खुम्बियाँ भी कहते हैं, गेंदनुमा, पफ बॉल्स भी हैं, या मोरल्स, मुख्तलिफ़ शक्लें हाइफी की होती हैं। हाइफी मशरूम की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। ये जो शक्लें हैं, इन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जो एक वाहिद फंगस है, इसे हम यीस्ट कहते हैं। यीस्ट में कोई धागे नहीं होते, क्योंकि यीस्ट खुद ही यूनिसेलर है, तो वो नॉन हाइफल है, यूनिसेलर है। आल फंजाई न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिएंट डिप्लॉइड जाइगोट। हर फंगस का जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड होता है। दरमियान में बीच में जब रिप्रोडक्शन होती है तब चाहे डिप्लॉइड कोई जाइगोट वाली फेज़ आए, लेकिन हर फंगस का जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड होता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है आर्जी तौर पर, जब कभी रिप्रोडक्शन होगी, जाइगोट बनेगा, तब डिप्लॉइड फेज़ आएगी। अदरवाइज़ हर फंगस का जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड होता है। ये आपके सामने ये मुख्तलिफ जो रिप्रोडक्ट्स, ये मशरूम है, ये छतरीनुमा नज़र आ रही, ये भी हाइफी पे मुश्तमिल है। फिर ये गेंदनुमा नज़र आ रही है, पफ बॉल, ये भी हाइफी पे मुश्तमिल है। फिर ये एक और ये ऐसे एक पौधे, छोटे से पौधे की तरह, दरख्त की तरह लग रही है, ये छोटे छोटे ही होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मोरल्स, ये भी हाइफी में मुश्तमिल। तो ये हाइफी ही पैक होके चाहे मशरूम की शक्ल इख्तियार कर लें, चाहे गेंदनुमा पफ बॉल्स बन जाए, या चाहे और खुम्बी की तरह ही मॉरल्स की शक्लें इख्तियार कर लें, तो ये हाइफी होते हैं जो पैक होते हैं। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर कि फंगस है उसकी बॉडी कैसी होती है, माइसीलियम क्या है, हाइफी क्या है, हाइफी की किस्में क्या होती हैं, फिर सेप्टम होने या ना होने का बेनिफिट क्या है, फिर उसमें पोर का होने का बेनिफिट क्या है, फिर हाइफी पैकिंग कैसे करते हैं और कौन कौन सी शक्लें बनती। तो इसको गौर से पढ़ना है, समझना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मैं जब भी रीड करूँगा मैं फ़ौरन से रिप्लाई करूँगा। कमेंट्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।